चलो आज हम लोग कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जो लिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब लिस्टेड कंपनी जो है वो जी गवर्न सर। होती है एलओडीआर रेगुलेशन से और कंपनीज एक्ट 2013 से, राइट। तो जी। सबसे पहले रिलेटेड हम्म, पार्टी ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, ये मतलब हम लोग समझते हैं पहले। तो ओके। जेडबी में डेफिनेशन है एलओडीआर में रिलेटेड पार्टी, एक बार पढ़ दो। Related party means a related party as defined under section 2 under subsection 76 of section 2 of the Companies Act 2013 or under the applicable accounting standards. ठीक है, तो दो तरीके इन लोगों ने बोले, खाली कंपनीज एक्ट नहीं है, तो कंपनीज एक्ट से भी ज्यादा ब्रॉड है जी। टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्टिंग रेगुलेशंस बोलते हैं रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड अंडर, कहाँ, CA 13 और जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम्म, ठीक जी। है, तो CA 13 जो है उसमें है 276 डेफिनेशन में, उसके हिसाब से रिलेटेड पार्टी क्या होती है। हम्म। अब एक इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल बनना है, जो भी लिखोगे उसका एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पे लेना है। तो कंपनी लेते हैं जी राइट सर। मूव लिमिटेड, ठीक है, जो एक हम्म, लिस्टेड कंपनी है जिसके हम्म, डायरेक्टर्स गौरव और नितिन है और सेम जी। शेयर होल्डर है, जी। प्रमोटर्स भी यही है हम्म, अमंग्स अदर। लिस्टेड कंपनी ज्यादा शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स गौरव एंड नितिन, और एक आदमी है, कोई भी नाम ले लो, समीर। तीन डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हम्म, गौरव एंड नितिन है जिनके पास 51% स्टेक है। हम्म? अब हम्म, इसके आगे हम इसको एलिबरेट करेंगे। रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू ए कंपनी मींस विद रेफरेंस टू राइट मूव लिमिटेड कौन कौन होंगे। तो जी। रिलेटेड पार्टी विल इंक्लूड, चलो बोलो पहला कौन है। ये 276 कंपनीज डायरेक्टर एक्ट, और हाँ। हाँ, related party with reference to a company means a director or his relative. तो ये पहली कैटेगरी में कौन घुस गया, डायरेक्टर्स आ गए। गौरव एंड नितिन गौरव, नितिन, समीर। एंड समीर समीर। एंड देयर रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स की जी। डेफिनेशन जो है एज पर कंपनीज एक्ट, जो बाद हम्म, में आएंगे कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। जनरली टी फॉलो होता है। टी का मतलब है ऊपर मम्मी डैडी, नीचे बच्चे, हम्म, बाजू में ब्रदर हम्म, सिस्टर हम्म, और उनके वो, लेकिन उसके नीचे टी की ब्रांचेस नहीं है। ओके। ब्रदर ब्रदर्स वाइफ है लेकिन ब्रदर्स वाइफ के बच्चे नहीं है। अच्छा। सो जब हम कम रिलेटिव की डेफिनेशन पे आएंगे तब आप देखना ये टी फॉलो होता है। कोई भी अगर आपसे पूछे रिलेटिव में क्या होता है तो एक टी एज्यूम करो। टी में मतलब क्या हो हम्म, गया कि अगर आप सेंटर हो तो आपके ऊपर आपके मम्मी डैडी हो गए, हम्म, आपके आजू बाजू आपके भाई बहन हो गए, आपके साथ आपकी स्पाउस हो गई, ओके। आपके नीचे आपके बच्चे हो ओके। गए, ओके। फिर बहन भाई के हस्बैंड और वाइफ। ओके। ये, हाँ, तो ये इस तरह से जनरल क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले ओके। ओके। डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव कवर्ड हो गए। सेकंड कौन है, हाँ, सेकंड है एक की मैनेजर पर्सन और इज रिलेटिव। चलो अब CFO राम है, सी। हाँ हाँ। CS श्याम है, ये हो गए KMP। जी। जी। और MD गौरवी है। हम्म, तो MD तो ऑलरेडी डायरेक्टर में कवर हो गया। तो सेकंड कैटेगरी में और कौन हो हम्म, गए, राम एंड राम, श्याम श्याम, श्याम एंड देयर एंड रिलेटिव्स, ये भी कवर हो गए।
क्यों कवर, क्या कर रहे हैं हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि ये सब अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी करती है और दूसरी साइड में इनमें से कोई भी पर्सन है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी। जी तो अगर एक कंपनी अपने सीएफओ को कोई प्रोडक्ट सप्लाई करती है या उसके रिलेटिव को कोई प्रोडक्ट सप्लाई करती है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आ जाएगा। यस सर। थर्ड बोलो। यस हाँ, थर्ड है ए फर्म विद इन व्हिच ए डायरेक्टर मैनेजर और ए रिलेटिव इज अ पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजर का वर्ड यहाँ पर आया, ऊपर मैनेजर का नाम नहीं आया। ऊपर नहीं है। तो अभी एक राइट मूव एलएलपी है, हाँ, जिसमें गौरव एंड हिज वाइफ आर पार्टनर, तो ये रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। ओके यस यस। अगर गौरव नहीं भी हो, कोई महेश एंड गौरव वाइफ, तो भी हो जाएगी, यस क्योंकि डायरेक्टर्स की रिलेटिव जो है वो उस फर्म में पार्टनर है। रिलेटिव पार्टनर। तो थर्ड कैटेगरी में ये हो गया। उसके बाद कौन है? ए प्राइवेट कंपनी इन व्हिच ए डायरेक्टर और मैनेजर और ए रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर। हाँ, अब इसमें हम ये क्या करते हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं इसको, ये है क्या, इसमें लिखते हैं डायरेक्टर जी एंड आर, शॉर्ट फॉर्म मैनेजर यूज करते हैं। सो जी अपने को डी रहेगा, डी एंड आर, डायरेक्टर एंड रिलेटिव। रिलेटिव इसमें के एंड आर, हाँ, के एम पी एंड रिलेटिव। फिर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म पी, जिसके अंदर डायरेक्टर, मैनेजर एंड और आर पार्टनर। क्योंकि पूरा पढ़ने का टाइम रहेगा नहीं, जब भी आपको रिवाइज करना है तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। पार्टनरशिप फर्म, तो इसको पी फर्म कर देते हैं, चलो फर्म जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर और उसका रिलेटिव पार्टनर है। पार्टनर। फोर्थ बोलो। फोर्थ हाँ, ए प्राइवेट कंपनी इन व्हिच ए डायरेक्टर और मैनेजर और ए रिलेटिव इज अ मेंबर ऑफ और डायरेक्टर। चलो अभी राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर गौरव, ठीक है, और हिज वाइफ, और मैनेजर का नाम भी बना दो ऊपर, ये एमडी की जगह मैनेजर लिख दो, और सुरेश लिख दो। चलो महेश लिख दो, चलो महेश ही मैनेजर हमारा। तो राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड में गौरव और महेश और हिज वाइफ आर क्या, डायरेक्टर और मेंबर। जी ओके, सो इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो पीवीटी कंपनी, पीवीटी जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव क्या है, मेंबर और डायरेक्टर और मेंबर, राइट। ये एक कैटेगरी होगी। तो इस केस में रिलेटेड पार्टी कौन होंगे? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये रिलेटेड पार्टी होगी। राइट मूव एलएलपी, ये रिलेटेड पार्टी होगी। राम श्याम, उनके रिलेटेड पार्टी होंगे। डायरेक्टर्स और उनके रिलेटेड पार्टी होंगे। दैट मीन्स अगर किसी ट्रांजैक्शन में इनमें से कोई भी सामने नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। नहीं क्योंकि हम जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें एक तरफ कंपनी है राइट मूव लिमिटेड, और दूसरी तरफ इसके सामने एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद रिलेटेड पार्टी।
और वो रिलेटेड पार्टी क्या है वो हम नीचे डिसाइड कर रहे हैं। और हम क्यों कर रहे हैं डिसाइड, क्योंकि हमको देखना है कि ऐसे केस में हमको क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है, हमें क्या कंप्लायंसेस करने हैं। जी। ठीक है, आगे बोलो कौन है। पांचवा, A public company is a director or manager and holds is a director or holds along with his relatives more than 2% of its paid up share capital. अच्छा अभी आप ये लो, अब कंपनी है रोंग मूव लिमिटेड, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। यस। ठीक है, अब पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट तो है नहीं है। अब यहाँ पे अगर इस पब्लिक लिमिटेड को हमें रिलेटेड पार्टी बनाना है तो क्या क्राइटेरिया प्रूव करना है। सबसे पहले इस कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं, उसके डायरेक्टर्स में आइदर गौरव, नितिन और समीर डायरेक्टर होना चाहिए जी। और डायरेक्टर्स हैं अब यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा इसकी लग रही है, यहाँ एंड होना चाहिए था। And हाँ, और की जगह एंड होगा, अभी प्रोविजन में देखेंगे। और ये डायरेक्टर है प्लस होल्ड्स एट लीस्ट 2% ऑफ रोंग्स paid up share. शेयर कैपिटल। क्या समझे इसका मतलब, यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रोविजन था जी। एक एंड होल्ड, ये जो एंड होल्ड्स है ये और होल्ड्स की जगह पे ओवरराइट होना था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने। हाँ। तो इसमें जो वर्डिंग थी वो ये जो इंसर्शन आया है वो और होल्ड्स की जगह है। अच्छा। नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप डायरेक्टर बन जाओ तो रिलेटेड पार्टी होगी आपकी। बराबर। हाँ, इसका यही मतलब है बराबर। कि किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर डायरेक्टर्स जो है वो कॉमन है या होल्ड करते हैं रिलेटिव के साथ 2% से ज्यादा शेयर कैपिटल। मैं तो इसको पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो जी रिलेटेड पार्टी होगी। जी। तो अगर मैं राइट मूव लिमिटेड का डायरेक्टर रॉन्ग मूव लिमिटेड में भी डायरेक्टर हूँ तो ये रिलेटेड पार्टी हुई जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ऐसा इंटेंशन तो नहीं था पहले। पर लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई डायरेक्टर या मैनेजर जो है वो डायरेक्टर है तो भी वो रिलेटेड पार्टी है, या फिर अपने रिलेटिव के साथ 2% होल्ड करता है तो भी रिलेटेड पार्टी है। तो यहाँ पे इसको करेंगे एक्सप्लेन बाद में, कहीं कोई और मीनिंग तो नहीं आ रहा है। ये प्लस नहीं है और है, तो दो कंडीशन है। तो अगर कंपनी में या तो आप डायरेक्टर हो राइट रॉन्ग मूव लिमिटेड में, इस कंपनी में भी और उस कंपनी में भी हो तो रिलेटेड पार्टी है। और या फिर आप डायरेक्टर नहीं हो लेकिन उस पब्लिक लिमिटेड में 2% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हो जी। तो भी वो रिलेटेड पार्टी है। अभी अगर सपोज आप रिलायंस में एक शेयर होल्ड करके बैठे हो और रिलायंस में आपकी कोई डायरेक्टरशिप नहीं है तो क्या ये रिलेटेड पार्टी होगी। आप बोलोगे मैं शेयर होल्डर हूँ रिलायंस का, वो तब तक नहीं होगी रिलेटेड पार्टी जब तक आपके पास उसकी 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं। 2%। जी। तो पांचवा क्लॉज जो आ गया, पांचवें क्लॉज में अब पब्लिक लिमिटेड आ गई, जिसके अंदर डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्टर है या होल्ड्स 2% ऑफ शेयर होल्डिंग विद रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स के नाम पे भी है तो भी चलेगा। तो इसकी समरी में क्या हुआ,
ठीक है, आगे बढ़ो। जी। हम्म Any body corporate whose board of directors, managing director, or manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions, or instructions of a director or manager. Body corporate. अब ये इन्वेस्टिगेशन पे ही निकल सकता है, और इसके अंदर अगर आप देखो तो आपकी सब्सिडरी कंपनियां भी कवर हो जाती हैं। हाँ वो भी। ठीक है, पर ये जो है वो प्रूव करना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, यहाँ पे ये पर्सन उसके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, बराबर। राइट। मेरे को ना अभी भी इस पे डाउट हो रहा है, क्योंकि ये एंड होल्ड्स जो है ये यहाँ होना चाहिए था, बराबर। पर वी विल सी कि कहाँ पे इसका है आखिर में। ये 6 पॉइंट में अभी जो पॉइंट लिखा है इन्होंने, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, पिनाकल ट्रेड लिमिटेड, ठीक है, इसका बोर्ड, एमडी और कौन है, और मैनेजर, मैनेजर। ठीक है, एक्ट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ, किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम करना है इसको, डायरेक्टर, दैट मीन्स गौरव, नितिन और समीर, और मैनेजर, मैनेजर इसमें कौन आ गया, महेश। महेश। तो अगर इस कंपनी का बोर्ड या एमडी इनके कहने पे काम करता है, तो भी ये पिनाकल ट्रेड लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी बनेगी। पार्टी यस। तो कंट्रोल बी, और इसको हम डिफाइन करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट जी। जिसका बोर्ड, एमडी, मैनेजर एक्ट्स ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ राइट मूव, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जी। ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो ये इसकी समरी है। नेक्स्ट कौन है, हाँ, any person on whose advice, directions, or instructions a director or manager is accustomed to act. provided that, हाँ अच्छा, provided that nothing in subclauses 6 and 7 shall apply to the advice, directions, or instructions given in a professional capacity. ठीक है। Okay. अब यहाँ पे सपोज मिस्टर गुप्ता, Yes sir. जैसे भी आपने भी वो केस का बताया कि वो बाबा जी की इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, हाँ मुझे भी वही ध्यान था। तो ये मिस्टर गुप्ता जी गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो ये मिस्टर गुप्ता भी जो है एक्सेप्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, सीए, लीगल लॉयर में, कंसल्टेंट नहीं, बस शैडो आप मैनेज कर रहे हो। तो यही आपका जो लाइव एग्जांपल था वो यहाँ पे लग गया। तो ये जो पर्सन है वो भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। अगर उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करी हम लोगों ने तो भी हमको ये प्रोविजंस फॉलो करने। जी। फुर्सत। यहाँ तक क्लियर हुआ? 5, 6, 7। हाँ, अब एनी कंपनी विच इज, हाँ, any company which is a holding subsidiary or an associate company of such company. अभी इसको ना ग्राफिक बना के करते हैं तभी समझोगे। अभी 8th पॉइंट में
जी राइट मूव लिमिटेड जो अपनी कंपनी है उसकी राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड, राइट मूव होल्डिंग लिमिटेड, राइट मूव एसोसिएट लिमिटेड, और कौन सी कंपनी हो गई, सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट होगी, होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट। फिर सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज आल्सो ए सब्सिडरी। अभी ये सब ट्रांजैक्शंस के इनके नाम पहले देते हैं। राइट मूव सब्सिडरी होगी, राइट मूव एसोसिएट होगी, फिर अभी राइट मूव जो है होल्डिंग ऑफ एक कंपनी है होल्डिंग राइट मूव लिमिटेड, ठीक है, ये राइट मूव की होल्डिंग है, जी होल्डिंग एज वेल एज रॉन्ग मूव की भी होल्डिंग है। होल्डिंग, तो इस कंपनी में क्या कहना चाहता है वो, ये सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज आल्सो ए सब्सिडरी। तो यहाँ पर जो ये रॉन्ग मूव लिमिटेड है, रॉन्ग मूव, जी ये भी जी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो होल्डिंग, ये जो रॉन्ग मूव लिमिटेड है और जो राइट मूव है, दोनों होल्डिंग राइट मूव लिमिटेड की सब्सिडरी है। बराबर। तो इसका मतलब है ये जो रॉन्ग मूव के साथ भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगी। रिलेटेड पार्टी। तो इसका Yes. मतलब इस कंपनी का नाम भी हम ले लें बाहर रिलेटेड पार्टी में, इसको हम Yes. बोलते हैं रॉन्ग मूव फेलो लिमिटेड। फेलो, अब जल्दी फेलो सब्सिडरी बन गई ना इसकी, तो इसका नाम हमने लिख दिया राइट मूव फेलो सब्सिडरी लिमिटेड। और ये थी अपनी राइट मूव लिमिटेड। तो ये जो राइट मूव लिमिटेड, होल्डिंग राइट मूव लिमिटेड है, वो इन दोनों कंपनियों की होल्डिंग कंपनी थी, राइट मूव की भी और राइट मूव फेलो सब्सिडरी की भी। जी तो इनका आपस में रिलेशन क्या हो गया, राइट मूव और राइट मूव फेलो का, ये दोनों आपस में फेलो सब्सिडरी हैं, क्योंकि इन दोनों की पेरेंट एक है, भाई बहन है ये, पिताजी इनके है होल्डिंग राइट मूव है और ये दोनों भाई बहन है। तो इस केस में जो राइट मूव फेलो सब्सिडरी लिमिटेड है, जो कि एक फेलो सब्सिडरी है, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। ये उसका इंटरप्रिटेशन था। अभी तक देखो, अगर देखो तो सब्सिडरी होगी, होल्डिंग होगी, एसोसिएट होगी, और फेलो सब्सिडरी जो है वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाती है। तो नाम इसको इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ कि एन इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी। अब इन्वेस्टिंग और वेंचरर क्या होती है? इन्वेस्टिंग कंपनी वेंचर, वेंचर तो मतलब ये जॉइंट वेंचर वगैरह वो सब हो गया। नहीं नहीं, अब इसमें कैसा है, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचर कंपनी, आपकी कंपनी में जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, हाँ वो तो हाँ, उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिससे आपकी कंपनी उसकी एसोसिएट बन जाए। अच्छा। और एसोसिएट 20% पे बनती है। बराबर। तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर आपकी कंपनी में 20% से ज्यादा होल्ड किया हुआ है तो वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। बराबर है। तो यहाँ पे एक नाम और आ गया इसके बाद, और मैं इसको समझाने के लिए क्या था, इसको डिलीट करता हूँ। राइट मूव फेलो होगी, फिर राइट मूव इन्वेस्टिंग कंपनी लिमिटेड, जिसने so much invested that right move becomes its associates. Investing oblique venture company, राइट। तो 8 पॉइंट में अगर आप देखो तो कितनी कंपनियां निकल आई एक राइट मूव लिमिटेड से जो रिलेटेड है। राइट मूव की सब्सिडरी कंट्रोल बी, राइट मूव की सब्सिडरी निकली, राइट मूव की होल्डिंग निकली, राइट मूव की एसोसिएट निकली, राइट मूव की फेलो सब्सिडरी निकली, राइट मूव की इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचर कंपनी जिसने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है कि राइट मूव इसकी एसोसिएट बन जाए। जी। अब इस कंटेक्स्ट में अभी ये जो हमने लिखा, इसमें सिर्फ कंपनीज है, इसमें सिर्फ मतलब इनके डायरेक्टर्स नहीं, खाली कंपनी।
सारी कंपनी। ठीक है, तो देख लो जी अभी सर। 8 एक बार पढ़ लो 8 पूरा, की आपको समझ आया कि क्या कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। 8 एनी कंपनी विच इज ए ठीक है ना, मेरे को एक स्क्रीन छोटा है ना, हाँ, एनी पर्सन और whose advice, directions or instructions a director or manager is accustomed to act, provided that nothing in this ये तो हो गया ना subclauses अपना, or ये तो हो गया, ये हमने एग्जांपल लेके देख लिया। उसके बाद 8th पॉइंट में जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो अभी हम लोगों ने लिखा, क्या सब कवर हो गया, कोई छूटा तो नहीं? हाँ कवर हो गया पूरा। होल्डिंग कवर होल्डिंग होगी, सब्सिडी सब्सिडरी कवर, एसोसिएट कवर, ये वेंचर जो बी का मतलब जो इतना सब लिखा हुआ है, भी बी हो का गया, मतलब है फेलो सब्सिडरी, फेलो सब्सिडी बना, और सी का मतलब है और आपकी एक्सप्लेनेशन आपकी कंपनी में जिसने 20% से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। बराबर। और सच अदर पर्सन एज The में भी such other प्रिस्क्राइब्ड में person क्या will लिखा be है? described for the purposes of subclause 9 of clause 76 of section 2 of the Act. A director other than independent director or a key managerial person of the holding company or is relative with reference to a company shall be deemed to a related party. Okay. तो अभी इसके बाद और क्या हो गया अदर पर्सन में? 9th पॉइंट में Other persons राइट मूव होल्डिंग कंपनी के, holding company डायरेक्टर और केएमपी, ये भी बन जाएंगे आपके रिलेटेड पार्टी, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर independent directors. और उनके रिलेटिव एंड हाँ रिलेटिव। independent directors ठीक है, ये हो गया, ये कंपनी एक्ट की डेफिनेशन थी। 9 पॉइंट्स उसने कवर किया रिलेटेड पार्टी में क्या क्या आता है। उसके बाद अभी लिस्टेड में ही और आगे हाँ, एक पहले ये 2 पॉइंट कर लो, फिर अपन पूछते हैं। प्रोवाइडेड दैट, हाँ, provided that any person or entity belonging to the promoter or promoter group of the listed entity and holding 20% or more of shareholding in the listed entity shall be deemed to be a related party. ठीक है, अब यहाँ पे इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक कि एनी पर्सन में 2 कैटेगरी दे रहा है कि कोई भी पर्सन प्रमोटर ग्रुप होगा वो रिलेटेड पार्टी है। लेकिन अगर मैं एंड को पढ़ूं, एंड होल्डिंग 20% और मोर शेयर होल्डिंग, कि खाली वही प्रमोटर जिसके पास 20% से ज्यादा है, या फिर ये एक अलग कैटेगरी है, कोई इंडिविजुअल जो प्रमोटर नहीं भी है लेकिन अगर उसके पास 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है लिस्टेड कंपनी की, तो वो भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, सब्सटैंशियल शेयर होल्डर। तो यहाँ पे एक और कैटेगरी जो इन्होंने दे दी, क्योंकि कंपनी में प्रमोटर डिफाइन नहीं है ना ऐसे, बराबर। तो प्रमोटर सर मेरे को ये डाउट आ रहा है, हाँ हाँ तो ये अभी चलो ठीक है, छोटी कंपनियां रहेंगी तो अलग बात है, लेकिन ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, हाँ उसमें तो रिलेटेड पार्टी का पूरा वेब होता है, पूरा होता है। जाला। लेकिन अभी उसका क्या हो गया, अभी 2 लेयर्स ही हो गया, पहले होता था, अभी सिर्फ 2 लेयर्स में ही आपको क्लोज करना पड़ता है। अच्छा, 186 में हमने पढ़ा था कि कोई भी 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडी नहीं रख सकता। हाँ ज्यादा सब्सिडी नहीं हो सकती। पहले क्या था, आप इसकी सब्सिडी के नीचे सब्सिडी के नीचे सब्सिडी के नीचे सब्सिडी, तो मालूम नहीं पड़ता था कि अल्टीमेटली कौन है इसका मालिक। मालूम नहीं पड़ता था, बराबर। तो उसके लिए उन्होंने 2 लेयर्स वाला रूल लाया। बराबर। ठीक है, और उसके नीचे उन्होंने लिखा कि ये जो डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी की, वो यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है म्यूचुअल फंड के, तो हमारा केस वो है भी नहीं। म्यूचुअल फंड के लिए अब ये टेबल जो है, अब ये पूरी रिलेटेड पार्टी कवर कर रही है। अगर हम समझ गए हैं तो बिना प्रोविजन देखे म्यूचुअल फंड जो है यूनिट्स, वो एक्सक्लूड क्यों किया हुआ है? मतलब कुछ रीजन से एक्सक्लूड किया रहेगा ना उन्होंने? हाँ, मतलब ये शेयर्स के लिए एप्लीकेबल है, यूनिट्स के लिए क्यों, म्यूचुअल फंड में कोई भी रहेगा ना। हाँ एसआईपी वगैरह वो सब। अब ये देखो, ये अभी रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एजम्पशन ली कि राइट मूव लिस्टेड कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, सीएफओ है, सीएस है, मैनेजर है, तो रिलेटेड पार्टी क्या क्या इंक्लूड करेगी? हाँ, तो उसमें सबसे पहले जो लिस्टेड कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स
उसके डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स कवर होंगे इसमें। रिलेटिव्स आ गए, फिर यस, उसके बाद उसका केएमपी और रिलेटिव आ गए। केएमबी ये एंड यही आ यही गए। रेड करता हूँ। पहली हाँ कंडीशन होगी डायरेक्टर एंड रिलेटिव, वो सब रिलेटेड पार्टी हैं। सेकंड, उसके केएमपी और रिलेटिव सब रिलेटेड पार्टी हैं। फिर ऐसी फर्म हम्म, जिसमें उसका डायरेक्टर, जहाँ पे मैनेजर डायरेक्टर और रिलेटिव पार्टनर है, और रिलेटिव तो वो पार्टनर, फर्म भी रिलेटिव पार्टी है। फिर बराबर, कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें प्राइवेट वो लिमिटेड, डायरेक्टर, मैनेजर डायरेक्टर और मैनेजर रिलेटिव डायरेक्टर या मेंबर है, और रिलेटिव डायरेक्टर नंबर है, बराबर, तो ये भी आपकी रिलेटेड पार्टी हुई। रिलेटिव पार्टीज। फिर फिर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सब्सिडरी, एक पब्लिक पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड कंपनी कंपनी, हाँ, जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या तो डायरेक्टर है और या 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग अपने यानी रिलेटिव के साथ 2% होल्ड लोग, करता है। जी, और ये अपने को चेक करना है, मेरे ख्याल से ये एंड होना चाहिए कि डायरेक्टर होने के साथ साथ एटलीस्ट 2% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, तो ये आपको जब हम एंड क्लोज ओके, करेंगे हम इसको देखेंगे बाद में। हाँ देख ले, अभी जो लिखा हुआ है, जब हमने कॉपी किया था उससे ये इंटरप्रिटेशन आ रही है, लेकिन ये जो और वर्ड है हम्म, मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि पब्लिक लिमिटेड में एंड होना चाहिए मोस्टली, क्योंकि नहीं तो फिर प्राइवेट एंड, और पब्लिक ही कर देता। जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लिखी फोर्थ पॉइंट में, हाँ जहाँ पे प्राइवेट वो, हाँ हाँ तो वो बराबर, प्राइवेट पब्लिक और पब्लिक ही प्राइवेट करता दोनों, दोनों कर देते, कि यस, आप डायरेक्टर हो या मेंबर हो। तो ये 2% का जो कंसेप्ट है मेरे ख्याल से शायद एंड के साथ है। वो जब हम कहीं पे भी कंपनी एक्ट बराबर, का प्रिंटेड वर्जन देखेंगे ना, तो वहां से अपने को क्लियर प्रिंटेड होगा। वर्जन में, बराबर, क्योंकि किसी ने जब मेरे कॉपी पास किया तो भी है एंड वही, होल्ड्स जो लिखा था वो और होल्ड के ऊपर ओवरराइट करना था, दोनों आ गए। दोनों फिर बराबर, उसके बाद हमने क्या कहा, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एलएलपी भी हो बॉडी सकती है, कॉर्पोरेट, हाँ, जिसका बोर्ड, एमडी या मैनेजर लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर की इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। बराबर, तो तो ये भी इसमें तो होगी। फिर फॉरेन सब्सिडरीज भी आ गया ना, फॉरेन हाँ वगैरह जिस सब कुछ, हाँ फॉरेन जो में भी चल आपके रहेगा, रिलेशन जहाँ पे भी आप एस्टेब्लिश कर पाओगे। अभी नीचे सब्सिडरी के लिए उसने अलग हम्म, से दिया है। फिर एक ऐसा हाँ वो पर्सन तो अलग थी, जिसके इंस्ट्रक्शन पे आपका बोर्ड काम करता है, बराबर, मिस्टर ये भी गुप्ता, रिलेटेड पार्टी है। फिर बराबर, सब्सिडरी, सब्सिडरी, एसोसिएट, होल्डिंग, होल्डिंग, एसोसिएट, एसोसिएट, फेलो सब्सिडरी, स्पेलिंग चलेगा, फेलो सब्सिडरी, फेलो, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग और और वेंचर, वेंचर कंपनी। फिर डायरेक्टर और केएमपी होल्डिंग, रिलेटिव अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग इंडिपेंडेंट, कंपनी। जी, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप और शेयर होल्डर, 3 कैटेगरी, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर ग्रुप का पर्सन और शेयर होल्डर होल्डिंग मोर शेयर देन होल्डर, 20% 20%। ऑफ। सर ये प्रमोटर जो है, हम्म प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, हम्म प्रमोटर ठीक है, प्रमोटर ग्रुप कहीं डिफाइन किया हुआ है हाँ क्या? एक डिफाइन है आपका, इसमें आईसीडीआर में, टेक ओवर में डिफाइंड है, आईसीडीएस में, ओके, मोर देन 20% ऑफ शेयर होल्डिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी इसका क्रक्स क्या निकल रहा है। हम्म, अभी 2 मिनट है, रिलेटिव भी पकड़ दूं। हाँ हाँ, रिलेटिव में रजिस्टर रिलेटिव, रिलेटिव मींस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखो, फादर, मदर, हाँ, सन, सन्स वाइफ, सन, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर, ब्रदर, हम्म, सिस्टर। लेकिन ना ब्रदर की वाइफ है ना सिस्टर का हस्बैंड है। हम्म, तो ये टी हो गया। खुद के पिताजी, माताजी, बराबर, बच्चे, बच्चे की बीवी, हम्म, लड़की, लड़की का हम्म, हस्बैंड, भाई बहन, लेकिन भाई बहन के हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे कवर नहीं है। नहीं नहीं, तो आपका अपना टी देखना है आपको। तो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होगी, दे आर मेंबर ऑफ एचयूएफ, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, और एनी पर्सन रिलेटेड टू एज हम्म, पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हम्म, तो ये जो है रिलेटिव की डेफिनेशन है, कंट्रोल सी। और प्रिस्क्राइब में उन लोगों ने बोल दिया।
तो इसके अलावा अगर किसी कंडीशन में नहीं फॉल कर रहा है तो वो आदमी हमको नहीं काउंट करना है। लेकिन बराबर कभी किसी भी कंपनी में इतनी लिस्ट तो आपको बनानी पड़ेगी रिलेटिव बराबर। की। तो अगर आप सोचो कि हम्म। 3 डायरेक्टर हैं, 7 डायरेक्टर हैं कंपनी में, तो ये लिस्ट कितनी बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसकी समरी क्या है? इफ listed company is entering transaction with any of the above, it has to comply related party transactions provisions. हम्म। कौन से? as contained in listing regulation as well as companies act, right? तो ये कंसेप्ट था कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है। अब ये वीडियो भी यहीं खत्म होगा क्योंकि टाइम हो रहा है आपका। फिर से अपन हाँ इसको रिज्वाइन करते हैं और अब इसके हाँ प्रोविजंस नहीं, देखेंगे।